तो उस मीटिंग के सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमारी बोर्ड की मीटिंग समाप्त हुई है। इसको हिंदी में सन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इस बोर्ड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले मजदूर, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर और इन सब के बारे में इस बोर्ड की मीटिंग के माध्यम से चिंता की जाती है। किस तरीके से हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ठीक चल रहा है। उन लोगों को जो इस बोर्ड में जो 90 दिन काम करने के बाद रजिस्टर्ड होते हैं, जो उनको लाभ जयराम ठाकुर जी की सरकार देती है, उन लाभों के बारे में भी चिंता की जाती है। और आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो BOCW है, इस कामगार बोर्ड के माध्यम से आम जनमानस को सबसे ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी दी जाती है। उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता की जाती है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। अगर कामगार बोर्ड में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को PhD भी करवाना चाहता है, उसके लिए भी हम पैसे की व्यवस्था करते हैं। अगर उसने कहीं हॉस्टल में जाना है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था करते हैं। बच्ची की अगर शादी आ जाती है तो उसके लिए 51,000 रुपया जो है वो कामगार बोर्ड के माध्यम से दिया जाता है। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है और कौन कौन से विषय, जैसे हम लोगों ने आम जनमानस को ये बताने के लिए कि कामगार बोर्ड करता क्या है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स, उसके लिए हम अलग अलग जो हमारे एडवर्टाइजमेंट करने वाले साधन हैं, या उसके अलावा जो हमारे रेडियो पे चलने वाले कार्यक्रम हैं, उन सब का हम सहारा लेते हैं। और इन मीटिंगों में हमने क्या क्या खर्चे किए हैं, उन सब खर्चों को पास कैसे करना है, उन सारे विषयों के ऊपर आज हमारी ये यहाँ पे मीटिंग हुई है। और मुझे आपको बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि कामगार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस की बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की है। और आपके ध्यान में रहे कि जिस समय कोरोना का काल था, तो इस बोर्ड के माध्यम से रजिस्टर्ड जितने भी कामगार हैं, सबके खाते में 6-6 हज़ार रुपया, यानी 2-2 हज़ार रुपया 3 किस्तों में दिया गया था। तो एक महत्वपूर्ण बोर्ड है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ये तो मेरी मीटिंग थी आज की, जो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितने? लगभग पौने 4 कह सकते हैं, 4.25 लाख, 4.25 लाख जो है वो पंजीकृत है। ऐसा नहीं होता, 5 साल के बजट का नहीं होता। इसमें जो बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर आपके पास कितने लोगों ने लाभ लेने की कोशिश की। आपके पास रजिस्टर्ड तो 4.25 लाख हैं, लाभ लेने के लिए 10 बंदे आए तो 10 को ही देंगे। इसलिए जितने लोग आते हैं अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आज की मीटिंग का जो एजेंडा नहीं है इसमें, लेकिन वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि लगभग 3 लाख जो हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको लाभ मिले, एजुकेशन में भी, बच्चों की शादी में भी। और आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश में ही एक ऐसा बोर्ड है जिसमें अगर काम करने वाले कामगार के बेचारी विडो हो जाती है, तो जिस प्रकार से विडो पेंशन लगती है, तो BOCW भी पेंशन लगाता है। तो ये एक अच्छा काम जो है वो इस बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। ऐसा देखने में आया सर कि जैसे ये जो लाभ वो ऐसे पर्टिकुलर एरिया में दिया जाता है, सब कोई बराबर ऐसा कोई आप लाभ डाल दिया। मैंने कई जगह देखा कि कई एरिया में कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है, कुछ एरिया में काफी लोग। तो इसमें क्या आपका? मैंने अभी आपको बताया, मैं कामगार हूँ, ये भी कामगार बोर्ड में पंजीकृत है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ से मिलेगा? जो अप्लाई करेगा, जो कागज भेजेगा, उसमें अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो बताओ मेरे को। ऐसा कहीं नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। हर जिले के अंदर सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसका फायदा लिया है। हाँ, अगर किसी ने अप्लाई ही नहीं करना, मान लो, ऐसा कहीं नहीं होता कि फलाने क्षेत्र के अंदर के लोगों को एंटरटेन कर दिया और दूसरों को नहीं एंटरटेन किया, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आप लोगों को फार्म मिलता है, उसमें हमारा LI LO मदद करते हैं, और वो फार्म जो है आपका शिमला पहुंचता है और वहां से मदद जाती है। और मदद ऐसे नहीं आती कि आपकी मदद आएगी, मंत्री चेक बांटेगा, मंत्री पैसा बांटेगा, उसके खाते में जाता है सीधा पैसा। तो ये एक पारदर्शी कार्यक्रम है। और जो आपने विषय बोला है उसमें भी हमने लोगों को अवेयर किया है जो नहीं भरते हैं।
हमने उनको बोला है कि आप अभी बड़े भारी ट्रेनिंग कैंप जो है हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, तो उनके माध्यम से भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। सर, आपने हजारों करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट किए पूरे पिछले 3-4 सालों में, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से दाखिलों के कितने प्रोजेक्ट उठे हुए और कितने लोगों को रोजगार मिला? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपने उद्योग की बात कही है, अभी हिमाचल प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 प्रदेशों के अंदर बल्क ड्रग पार्क आया है और उसमें हिमाचल प्रदेश एक है। एक बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बल्क ड्रग पार्क की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सीधा इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या लाभ होगा, इससे भारत आत्मनिर्भर का जो एक नारा आदरणीय मोदी जी ने दिया है वो यहाँ पे लागू होगा। आप जो कच्चा माल चाइना से लेने जाते हो, वो सारे का सारा माल, कच्चा माल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना के हरोली नामक स्थान के ऊपर बनेगा। 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की है। जो आपने इन्वेस्टमेंट के विषय पे बात की है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट 95,000 करोड़ रुपए की थी और फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग में 13,000 आई है और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग में 27,000 आई है और जो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग है उसमें 80% काम जो है वो धरातल के ऊपर आ गया है और जो सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है उसमें 40% काम जो है वो धरती पे आया है, यानी वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है। बाकी के जो प्रोजेक्ट है वो कमीशनिंग स्टेज के अंदर है और मुझे ऐसा लगता है बड़ी अति शीघ्र ये सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी और ये जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग की है इसका डायरेक्टली जो लाभ है वो आने वाले 4-5 महीनों में हम लोगों को नजर आएगा। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन दोनों मुख्य जो उद्देश्य जो रोजगार मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, दोनों जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई हैं उसमें लगभग 35,000 लोगों को डायरेक्टली रोजगार जो है वो प्राप्त हुआ।